प्रश्नमाला 11 बी क्वेश्चन नंबर 1 में करा कि नीचे लिखे गए कोण का डिग्री में व्यक्त करिए। यहाँ पे देखिए करा एक समकोण, देखिए समकोण का मान होता है 90 डिग्री, समकोण का 90 डिग्री। आगे एक क्वेश्चन है उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कोण के बारे में। यहाँ करा है दो समकोण, तो एक समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो दो समकोण को 90 से गुना कर दें तो क्या आ जाएगा, 90 दूना 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, करा कि एक समकोण के 1/2 भाग, तो एक समकोण में 90 डिग्री, तो 1/2 भाग, तो 1/2 कर देंगे। यहाँ देखिए 45 दूनी 90, तो आ गया कितना 45 डिग्री, तो 45 डिग्री इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते करा एक समकोण के 1/3 भाग, तो समकोण में कितना 90 डिग्री, इसका 1/3 भाग, तो 30 या 90 30 आ जाएगा, तो क्या करेंगे 30, इसका 30 डिग्री, ये ऊपर में जो डॉट रहता है इसको डिग्री में बोलते हैं। ये हो गया। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में करा एक समकोण के 1/4 भाग, तो 90 डिग्री का 1/4 भाग, क्या करेंगे 4 दूनी 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे आ जाएगा पूर्णांक में आ जाएगा। इसको पहले काट लेते हैं, 45 दूनी 90 और 2 दूना 4, तो कितना आया 45/4 2, और यहाँ 2 दूना 4 और उसके बाद 2 दूना 4, एक आया एक पूर्णांक कितना, तो 22 पूर्णांक कितना डिग्री आया, ये इस तरह पूर्णांक में तोड़ देंगे तो हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में करा कि 90 डिग्री एक समकोण का 2/5 भाग, तो कितना 18 पंच 90, 18 या 18 दूनी 36 डिग्री आया, 36 डिग्री इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, करा एक समकोण के 3/10 भाग, समकोण कितना 90 डिग्री, इसका 3/10 भाग, तो 10 नंबर 90 और इसको 9 या 27 गुना कर देंगे, तो 9 या 27 डिग्री इसका आंसर हो गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में करा कि निम्नांकित चित्र को देखकर बताइए कि घरे के प्रत्येक चित्र में सुइयों की बने चिन्हित कोण कितने अंश के हैं। यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे करा कि वो कोण ओ बराबर कितना डिग्री, तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए अगर सीधा अगर रहता, अगर ऐसे बन रहा था, क्या बोलते हैं 90 डिग्री, यहाँ पे उल्टा किया गया तो यहाँ पर भी 90 डिग्री ही बना रहा है। यहाँ पे देखिए अगर हाफ है, मान के चलिए ये एक यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे ऐसे, तो हाफ हुआ आधा, अगर पोल रहता तो 180 सॉरी 360, तो हाफ कितना है 180, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 180। इस तरह आपको सॉल्व देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 और आगे के क्वेश्चन के लिए कुछ कंसेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर कोण ऐसे मेनली 3-4 प्रकार को आपको याद रखना, जैसे एक समकोण होता है 90 डिग्री, ये डिग्री अंश को इतना ध्यान नहीं रखना, इसको मिनट में कहा जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोण ऐसे होता है, एक समकोण हुआ, एक समकोण से छोटा आ जाएगा। यहाँ पे देखिए रिजु कोण, रिजु कोण क्या होता है, जो कि 180 डिग्री का होता है, मतलब क्या करा एक रिजु कोण बराबर 2 समकोण। आपको याद रखना समकोण 90 डिग्री का होता है, तो 2 समकोण में 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए न्यून कोण, न्यून कोण 0 से लेके 90 तक होता है न्यून कोण, ये भी याद रखना आपको। यहाँ पे अधिक कोण 90 से लेके 180 डिग्री तक होता है, 180 डिग्री का क्या आ जाएगा रिजु कोण फिर से, और 90 डिग्री से लेके, तो 90 डिग्री समकोण होता है, तो 90 और 180 के बीच का जो कोण होगा वो अधिक कोण होगा। यहाँ पे ऐसे पीछे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे एक पूर्ण कोण होता है 360 डिग्री, शून्य कोण में 0 डिग्री का बनता है, प्रतिवर्ती कोण ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इसी के साथ एक यहाँ पे कंसेप्ट भी समझ लेते हैं। यहाँ देखिए आसान कोण क्या होता है, जैसे इसका आसान हो, मतलब आपका जैसे मान के चलिए ये आपका घर है, ये बगल में आपका पड़ोसी का घर है, तो ये एक दूसरे का क्या हुआ आसान हुआ, आसान या संलग्न कहेंगे, माने एक ही साथ, संलग्न मतलब एक ही साथ। तो इस तरह यहाँ पे समझ लेते हैं। अब आगे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में करा कि नीचे के कोण को देखकर बताइए कि कौन से कोण कितने प्रकार, अर्थात न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण। देखिए यहाँ पे सिंपल में यहाँ पे देखिए सीधा, यहाँ पे जो सीधा देखिए ये कौन सा हुआ समकोण, यहाँ पे लिख देंगे समकोण। यहाँ पे देखिए ऐसे अगर समकोण बनता और समकोण से फैला हुआ है, तो मतलब क्या 90 डिग्री से 180 के बीच में, तो क्या आ गया ये अधिक कोण हो गया। 90 से 180 के बीच में होता है अधिक, अधिक लिख देते हैं, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये भी फैला हुआ है, तो ये हुआ अधिक कोण, ये भी अधिक कोण। यहाँ पे देखिए ये सिकुड़ा हुआ, अगर 90 का बनता है तो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे देखिए 90 से सिकुड़ा हुआ मतलब छोटा है, तो क्या आ जाएगा ये न्यून कोण आ जाएगा। बस 3-4 कोण का आपका नाम याद रखना। जैसे देखिए यहाँ पर ये भी ऐसे, यहाँ पे अगर सिंपल में रहता तो ये सीधे सीधे है, ऐसे यहाँ पे लकीर दिया गया 3 का। यहाँ पे एक बार आपको क्या करना है कि देख के ऐसा आंसर में देखना है कि कौन सा कोण की कौन सा एंगल की कौन सा हो गया। तो यहाँ पे न्यून कोण, समकोण, और 2 नंबर में देखते हैं न्यून, ऐसे न्यून कोण ही होगा, क्योंकि देखिए ये आपको ध्यान से देखना है कि ये जो यहाँ पे जो लकीर, यहाँ पे जो रेखाखंड खींचा गया वो थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ है, सिकुड़ा हुआ है मतलब न्यून कोण हो जाएगा। अगर सीधा रहता तो क्या आता है समकोण। यहाँ पे देखिए सीधा सीधा समकोण है, थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये न्यून कोण हो गया। इस तरह आपको सॉल्व करते हैं। नंबर 4 सॉल्व करते हैं। करा कि नीचे प्रत्येक चित्र में कोण ए बी सी किस प्रकार का है। कोण ए बी सी मतलब बी बीच में हमेशा रहना चाहिए, जो बीच में जो एंगल बन रहा है बी में, वही एंगल का नाम। देखिए ये सीधा सीधा है, तो ये क्या हो जाएगा समकोण, लिख देते हैं। यहीं पे आपको कॉपी पे लिख लें समकोण। ये देखिए यहाँ पर अगर मान के चलिए अगर इसको हम सीधा सीधा एंगल बनाते हैं यहाँ पर,
तो यहाँ पे अगर देखिए ये 90 डिग्री का ऐसे बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए सिकुड़ा हुआ है, तो सिकुड़ा क्या हुआ, न्यून कोण हुआ, न्यून कोण। यहाँ पे देखिए अगर 90 डिग्री की यहाँ पे बनता सीधा सीधा, तो 90 से फैला हुआ यहाँ पर जो लाइन है वो फैला हुआ है, तो क्या हो जाता, तो ये न्यून कोण, ये न्यून कोण नहीं, ये अधिक कोण हो जाता, क्योंकि 90 से फैला हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पे लाइन खींच के, तो यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए सीधे यहाँ पे इधर आया, तो अगर 90 का यहाँ पे अगर सीधा सीधा बनता, तो 90 से ये फैला हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा, अधिक कोण, ये भी अधिक कोण ही हो गया। मतलब बनाने का एक ही तरीका है कि क्या आपको पहले 90 बना लेना, 90 बनाएंगे, 90 से फैला हुआ तो अधिक कोण, अगर 90 से सिकड़ा हुआ तो ये हुआ समकोण, सॉरी न्यून कोण। अगर 90 का सीधा सीधा खड़ा खड़ा ही एंगल बन रहा है तो वो हुआ समकोण। तो इस तरह 3 एंगल ही मेजर ध्यान रखना है, बस न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, यही याद रखना और सभी क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर 5 करें, निम्नलिखित माप के कोण किस प्रकार के। देखिए आपको एक बार रिवाइज में करा दे रहा हूँ। न्यून कोण क्या होता है, 0 से 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री न्यून कोण हुआ। समकोण डायरेक्ट क्या होता है, 90 डिग्री, समकोण हुआ 90 डिग्री। और अधिक कोण क्या होता है, 90 से लेके 180 के बीच में, अधिक कोण होता है 90 डिग्री से लेके 180 के बीच में। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का एक कितना है, 64, तो 0 से 90 के बीच में आया, तो क्या लिख देंगे, न्यून कोण, न्यून कोण यहाँ पे लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कितना है, 130 डिग्री, 130 डिग्री किसके किसके बीच में, 90 और 180 के बीच में आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे, अधिक कोण, तो लिख देंगे अधिक कोण, हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 100 डिग्री है, 100 डिग्री किसके बीच में आएगा, अधिक कोण के बीच में ही, 90 और 180 के बीच, तो लिख देंगे अधिक कोण, अधिक कोण यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 50 डिग्री है, तो 0 से 50 के बीच में, तो न्यून कोण ये आ जाएगा। मतलब तीन ही कोण एंगल आपको समझना, 3 भी नहीं 2, क्योंकि समकोण सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। उसके बाद देखिए कितना 169 डिग्री, 169 किसके करीब है, तो कितना 90 और 180 के बीच में जाएगा, तो क्या लिखेंगे, इसको अधिक कोण लिखेंगे, अधिक कोण लिख देंगे। उसके बाद देखिए 90 डिग्री डायरेक्ट क्या हो जाता है, समकोण हो जाता है, तो लिख देंगे समकोण। उसके बाद देखिए 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री किसके बीच में, 0 से 90 के बीच में क्या आता है, न्यून कोण, तो लिख देंगे यहाँ पे न्यून कोण, इस तरह आपको लिख देना। ऐसे कंसेप्ट 3 कंसेप्ट आराम से समझ गए, तो उसके बाद सब बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर पूर्व की दिशा की उत्तर से कितने अंश के कोण बनाती है। यहाँ पे देखिए कुछ समझने के लिए यहाँ पे मैं 4 दिशा ले लिया, पूरब ऊपर में, पश्चिम नीचे में, उसके बाद उत्तर दायां साइड और बायां साइड दक्षिण, उत्तर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि उत्तर पूरब की दिशा से उत्तर पूरब की दिशा से उत्तर, देखिए उत्तर और पूरब की दिशा से कितने, उत्तर से कितनी अंश के न्यून कोण बनाती है, कितनी अंश का न्यून कोण बनाती है उत्तर से। और उत्तर पूरब की दिशा में उत्तर पूरब कितने डिग्री का न्यून कोण बनाएगी, तो यहाँ पे देखिए आधा ऐसे हो गया, आधा ऐसे पूरा रहता तो कितना बनता, मान के चलिए ऐसे बन रहा है, तो कितना, ये कितना हुआ 90 डिग्री, 90 का आधा कर देंगे, कितना डिग्री का हो जाएगा, ये 45 डिग्री का हो जाएगा, तो 45 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे, 45 डिग्री। बस इसी तरह समझना है, बहुत आसानी है, सब क्वेश्चन है। करे कि दक्षिण पश्चिम की दिशा से पश्चिम से कितने अंश का कोण बनाती है, पश्चिम से, करेक्ट, दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण किधर, इधर, पश्चिम, करेक्ट, दक्षिण से कितने, तो यहाँ पे देखिए अगर ऐसे बनता तो कितना 90 डिग्री का होता, इसको आधा कर देंगे, क्योंकि देखिए दक्षिण पश्चिम यहाँ पर ही होता है, दक्षिण पश्चिम, करेक्ट, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण की तरफ कितने अंश की कोण बनाएगी, यहाँ इसी तरफ, तो 45 डिग्री का इसमें भी हो जाएगा आधा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में करा कि दक्षिण से उत्तर पूर्व की दिशाओं के बीच में अधिक कोण की माप क्या होगी, दक्षिण से उत्तर पूर्व की दिशा, दक्षिण यहाँ पर है, उत्तर पूर्व किधर है, उत्तर पूर्व यहाँ पर है, तो कितने अधिक कोण करते, यहाँ पे देखिए 90 है, 90 और उत्तर पूर्व की दिशा जाना है, यहाँ पे उत्तर पूर्व यहाँ पर है, यहीं पर है, तो उत्तर पूर्व कितना आ जाएगा, यहाँ पे 90 है, 90 और 45 यहाँ पे जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 90 है, 90 डिग्री, तो आधा, यहाँ अगर आधा अगर है तो उसके बाद आधा, और यहाँ पे आधा से अधिक, मतलब आधा से कम, यहाँ पे आधा है, आधा से ही आधा, तो 90 डिग्री और प्लस क्या करेंगे 45, तो कितना आ जाएगा 135 डिग्री, ये हो जाएगा। इस तरह यहाँ आपको पहले डायग्राम बना लेना, उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4 में करा कि दक्षिण पश्चिम एवं पश्चिम उत्तर की दिशा में एक दूसरे कितने अंश को कोण बनाती है, दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम जाएंगे, दक्षिण पश्चिम यहाँ पर है, और उसके बाद बात कर रहा है कि पश्चिम उत्तर की दिशा, तो पश्चिम और उत्तर, तो यहाँ पे पश्चिम उत्तर की दिशा में कितना कर अधिक कोण, कितने, यहाँ पे पश्चिम दिशा एक दूसरे से कितनी दूरी का कोण बनाती है, तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम एवं पश्चिम उत्तर के दिशा एक दूसरे से कितने अंश की कोण
कितने अंश की कोण बनाती है। तो यहाँ पे देखिए दक्षिण पश्चिम यहाँ पर है और पश्चिम उत्तर यहाँ पर है। तो यहाँ पे आधा बना, यहाँ तक आया, फिर आधा यहाँ पे ले जाएंगे तो 45 डिग्री इधर 45 डिग्री इधर, तो ऐसे लिख देंगे 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना आया 90 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ तक ये इसी तरह यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो चुका। अगर नहीं समझ में आवे तो आप कमेंट करके बताइए, नहीं तो इसी जो क्वेश्चन है 2-3 बार आप दोहरा के देखिए, आप समझ जाओगे। ये डायग्राम एक बार बना लेना अपने सामने में, उसके बाद आपको अच्छे से ये क्वेश्चन नंबर 7 में करा कि नीचे के चित्र को देखकर लिखिए कि दिए हुए कोण संलग्न है या आसान है या नहीं लिखना। देखिए कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी। देखिए आसान मतलब क्या होता है, पड़ोस का ही होता है। देखिए एक दूसरे क्या है बगल में, तो लिखेंगे हाँ, या लिख देंगे आसान है। यहाँ देखिए बी ओ सी, बी ओ सी तो सी ओ डी, सी ओ डी बगल में ही है, तो ओ को एंगल बना रहती है यहाँ पर भी। हाँ तरह ए ओ बी, ए ओ बी, उसके बाद क्या सी ओ डी, सी ओ डी नहीं, एक बीच में ये एंगल आ गया, आसान नहीं है। आसान जब भी होगा बगल बढ़ाती, ये लिखेंगे नहीं। अब ये देखिए ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी ये बन रहा है, उसके बाद करा बी ओ सी, बी ओ सी ये भी नहीं हो रहा, बी ओ सी बीच वाला ही एंगल पूछ रहा है, तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। जो यहाँ पे ऊपर वाला 2 होगा, नीचे वाला 2 नहीं होगा, तो इस तरह आपको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। करा कि निम्नांकित चित्र के अनुसार एक स्थानों को पूर्ति कीजिए, एक्स का वैल्यू निकालना है। देखिए आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट काम आएगा, कोई अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त मतलब यहाँ पे देखिए आधा ये हुआ आधा ये, तो अर्धवृत्त पर 180 डिग्री का कोण बनता है। क्या करेंगे हम लोग, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ए नंबर में ऐसे कर सकते हैं, देखिए 3x प्लस 6x बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों यहाँ पे 180 डिग्री, तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू जोड़ देंगे तो 6 3 9 x आ जाएगा, और यहाँ पे 180 डिग्री, तो x का वैल्यू निकालना है 180 अब बट्टे में 9, 9 दूनी 18 और 0 कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आया, कितना डिग्री आया 20 डिग्री, तो 20 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो 20 डिग्री ही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी अर्धवृत्त ही बनना है, तो जितना भी x है x प्लस 7x प्लस 2x जोड़ देंगे तो बराबर कितना 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री के ही बन रहा है। यहाँ पे देखिए x प्लस यहाँ 8 है, 8 2 10 है, यहाँ पे 8 2 10x, 10x बराबर 180 डिग्री, तो x का वैल्यू निकालेंगे, गुना में है तो भाग में आ जाएगा, तो 10 18 80 कितना आया 18 डिग्री, तो ये हुआ 18 डिग्री, x का वैल्यू यहाँ पे कितना आया 18 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में भी वही सभी को जोड़ देंगे। यहाँ देखिए 3x प्लस 10 डिग्री, फिर 2x फिर प्लस करेंगे x माइनस 10 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री, सभी को जोड़ देंगे। यहाँ देखिए कितना है 3 यहाँ पे 3 2 5 1 6x, उसके बाद यहाँ प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब यहाँ देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस होता है, इसे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे 180 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 180 बट्टे में 6 आ जाएगा, 6 3 18 3 आया 0, तो x बराबर कितना आया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे। मतलब थोड़ा सा दिमाग आपको चलाना है। क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में भी इसी तरह सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए सभी को जोड़ देंगे, x माइनस 2 डिग्री अब प्लस 112 डिग्री अब प्लस 2x माइनस 2 बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x और 2x तो 3x x के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए माइनस 2 यहाँ पे माइनस 4 और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे 180 में ऐसे मान के चलिए 112 और यहाँ पे 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे 8 0 108 आया, तो 108 डिग्री यहाँ पे कर देंगे, 108 डिग्री अब बराबर कितना आया 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 3x का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे देखिए 180 माइनस यहाँ पे 108 आ जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, उसके बाद 8 आया, उसके बाद कितना आ जाएगा फिर से तो यहाँ पे सॉरी 8 नहीं 2 आएगा, उसके बाद कितना आया 7, और इसके बाद ये x यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, 3 से भाग दें 24 या 72 कितना आया 24 डिग्री, तो 24 डिग्री यहाँ पे x के वैल्यू में डी में यहाँ पे लिख देंगे 24 डिग्री। बस इस तरह आपको सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर ई सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ फुल मतलब बनाया गया, जैसे पूरा अगर यहाँ पे वृत्त अगर दे देगा तो एक वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है। क्या करेंगे y माइनस 10 डिग्री फिर प्लस करेंगे 120 डिग्री और उसके बाद फिर प्लस करेंगे y, कितना करेंगे 360 डिग्री, क्योंकि देखिए ये पूरा वृत्त में घुमाया हुआ है, तो y की जगह पर y, यहाँ पे देखिए y प्लस y तो 2y, उसके बाद देखिए ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस में ही आएगा 110 डिग्री बराबर 360 डिग्री, तो 2y बराबर आ जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री माइनस करेंगे 110 डिग्री आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 50, उसके बाद 250 आया, फिर यहाँ पे 2y बराबर कितना आ जाएगा 250 बटे में 2 12 दूनी 24 और फिर 2 5 10 कितना है 125 डिग्री, तो y का वैल्यू कितना आया 125 डिग्री, 125 डिग्री इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर एफ सॉल्व करते हैं। एफ में देखिए यहाँ पे ये जो ऐसे इस तरह लिखा हुआ इसको थीटा बोलेंगे, आगे चल के हम लोग ये सब पढ़ेंगे, क्लास 10th में है ये सब थीटा वगैरह, साइन थीटा कॉस थीटा, ये इसको एंगल को मापने का एक
एक तरीका हुआ, मतलब सिंबल हुआ, थीटा इसको बोलना है। यहाँ देखिए 2 थीटा प्लस 2 डिग्री, फिर प्लस करेंगे 4 थीटा प्लस 1 डिग्री, फिर उसके बाद यहाँ पर करेंगे 3 थीटा प्लस 2 डिग्री, 2 डिग्री, उसके बाद यहाँ पे प्लस करेंगे थीटा माइनस 5 डिग्री बराबर क्या करेंगे 360 डिग्री, क्योंकि पूरा एंगल बन रहा है। यहाँ पे देखिए थीटा के साथ थीटा को जोड़ेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ 4, 6, 6 3 9 थीटा, 9 थीटा प्लस 2 1 3 डिग्री, 3 यहाँ पे माइनस आ जाएगा, कितना करेंगे 3 तो कितना आ जाएगा -2 डिग्री और 360 डिग्री आया। फिर 9 थीटा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 360 में 2 जोड़ देंगे तो कितना है 362 डिग्री, 362 डिग्री 9 थीटा, थीटा बराबर इतना भाग दे देंगे तो यहाँ पे देखिए 360 इसे में 62 में 9 से भाग देंगे तो 9 चौके 36, 9 चौक 36 आया। फिर एक यहाँ पे शून्य करेंगे तो और ऐसे कैरी में बच जाएगा तो कितना 40 यहाँ पे 2/9 डिग्री मतलब थीटा आया। इस तरह पूर्णांक में भी आ जाएगा यार, नहीं तो सिंपल में अगर आंसर है तो सिंपल में आंसर लिख देना। ऐसे लगता है कि मेरे को यहाँ पे जोड़ने उड़ने में कुछ गलती हो गया है, लेकिन प्रोसेस यही है, इसी प्रोसेस से आपको भी सॉल्व कर देनी। आंसर कमेंट करके बताना कि आंसर आया है या नहीं आया। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, सभी थीटा वाले को एक साथ जोड़ना और डिग्री वाले को एक साथ जोड़ घटा के थीटा का वैल्यू निकाल दें, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है थीटा ही, तो थीटा का ही आंसर निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट, कोण मापक की सहायता से निम्नांकित कोणों का खींचिए। यहाँ पे देखिए कितना है 67 डिग्री है। 67 डिग्री कैसे खींचेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। 67 डिग्री को एक बार अच्छे से खींच लेते हैं। पहले क्या करेंगे, कोण मापक को ले लेंगे, चंदा मामा जिसको कहते हैं हम लोग, ऐसे यहाँ पे लाइन खींच लेंगे सीधे सीधे, और यहाँ पे कहीं पर भी एक डॉट लगा लेंगे, मतलब बीच में ही काट लेना। कर कह रहा है कितना 67 डिग्री, तो इस तरह यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे ले जाना है, यहाँ पर ये जो पॉइंट को ले गए 67 डिग्री, और नीचे से यहाँ पे आपको रखना है, तो यहाँ पे नीचे से ले जाना है। 67 डिग्री कैसे होगा, 60 और 60, 60 और 7, 60 यहाँ पे 5 आया, 2 इधर बढ़ा देंगे, कितना आया यहाँ पर आया। उसके बाद यहाँ पर इसको इससे मिला देंगे, यहाँ पे इसको मिला दिए तो यही हो गया 67 डिग्री, और यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू आर, तो ऐसे लिख देंगे कोण पी क्यू आर बराबर कितना आया 67 डिग्री। इस तरह ये आंसर हो गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कितना है 125 डिग्री, 125 डिग्री, 125 डिग्री खींचेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद यहाँ पे डॉट लगा देंगे, और कितना है 125 डिग्री, तो 125 डिग्री पर ले जाएंगे 125 डिग्री, तो कितना आया यहाँ पे 120, 120 में ऐसे अगर 5 खींच देंगे, 5 बढ़ा देंगे ये वाला लाइन, तो यहाँ पे आ गया 125 डिग्री। 125 डिग्री यहाँ पे इधर आया, और इधर इसी को ऐसे खींच देंगे तो कितना आया 125 डिग्री। कुछ नाम लिख लेंगे ए बी सी, ऐसे लिखेंगे कौन ए बी सी बराबर कितना आया 125 डिग्री। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देनी। अब कितना है 150 डिग्री, तो यहाँ पर भी फिर से क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में करा 150 डिग्री, तो ऐसे लाइन खींच लेंगे, ऐसे ही लाइन खींच लेंगे, उसके बाद बीच में ऐसे डॉट लगा लेंगे बीच में, और उसके बाद इस पॉइंट पे ले जाएंगे ऐसे, तो इस पॉइंट पर ले गए, और कितना है 150 डिग्री, 150 डिग्री ले जाएंगे, 150 डिग्री यहाँ पर है, यहाँ पर ही आपको इसको मिला देना, यहाँ पे ले जाके इसको मिला देंगे, यहाँ पे ऐसे मिला देंगे इसको सिंपल में सीधे सीधे, तो ये आ गया 150 डिग्री। इस तरह कर देंगे तो ये आया 150 डिग्री। पी क्यू आर ऐसे लिख देंगे, पी क्यू कोण पी क्यू आर बराबर कितना 150 डिग्री। इस तरह आपको सॉल्व कर देनी। इस एक साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं अगर डाउट है कमेंट करके बताइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।